अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 77 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। इससे पहले हमने क्रोमोसोम्स, जीन्स, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, ये सारी की सारी जो न्यू हमारी टर्मिनोलॉजीज थी सारी हमने पढ़ चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, डैट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको सारा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक हमारा है 7.3, आपकी बुक का पेज नंबर है 77। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। Gregor Mendel was an Austrian monk working in a monastery. From 1856 to 1863, he performed experiments on garden pea. The result of these experiments cleared the views of heredity. Selection of garden pea for experiment. Mendel selected the garden pea for his experiment. His choice was good one for several reasons. Number one, pea plant have relatively short generation time. Number two, pea plant has 7 easily distinguishable characteristics such as round versus wrinkled seed and purple versus white flower. Normally, self-pollination occur in pea flower, but cross-pollination can also be performed. For this purpose, the stamen of the flowers are removed and its pollen grains are transferred to the flower of another प्लांट। पहले इसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जस्ट हमने अभी स्टार्ट लिया है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब भी बेटे आप लोग इनहेरिटेंस पढ़ोगे, जब भी हम बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का जिक्र करेंगे ना, तो यहाँ पे मेंडल का जिक्र जो है वो लाजमी आएगा। मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग की और एक प्लेटफॉर्म जो है बाकी साइंटिस्ट को दे दिया काम करने के लिए। मेंडल जो है वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था और इसका जो टाइम पीरियड है आपकी बुक में मेंशन है 1856 से 1863 तक। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इसने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसने एक प्लांट को चूज़ किया और वो प्लांट कौन सा था? डैट इज़ गार्डन पी। पी का पता है ना, मटर जो होता है। गार्डन पी के प्लांट को इसने एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो चूज़ किया। आपके बुक में बल्कि मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा और आपके पेपर में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल चूज़ गार्डन पी एज अ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने गार्डन पी ही को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया? वो कोई और प्लांट भी तो चूज़ कर सकता था। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि मेंडल ने गार्डन पी के प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों बेटे चूज़ किया। वाई, व्हाट आर द रीजंस? तो बहुत सारे रीजंस हैं। कौन कौन से रीज़न हैं? ये सारे रीजंस मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। गार्डन पी जो है ये रिलेटिवली एक शॉर्ट जनरेशन टाइम है, यानी कि थोड़े से अरसे में, थोड़े से टाइम में ये पूरा अपना साइकिल पूरा कर लेता है। यानी कि प्लांट पे फ्लावर लगता है, फ्लावर के बाद जो है उस पर उसका फ्रूट जो है, यानी कि जो उसकी फली है, जो दाने हैं वो भी बन जाते हैं। यानी कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी जल्दी कुछ डेज़ में जो है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दूसरी मेन बात क्या थी कि जो पी प्लांट था इसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थे और इजीली उनका डिफरेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते थे। कॉमन एग्जांपल क्या है? इस प्लांट में 2 तरह के सीड्स प्रोड्यूस होते थे। कुछ सीड्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिंकल होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर झुर्रियाँ नमा, यानी कि वो स्मूथ नहीं होते, झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं उनके सीड्स के ऊपर। फिर क्या है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हमें पर्पल फ्लावर देते हैं और कुछ प्लांट ऐसे थे जो कि वाइट फ्लावर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे करैक्टर थे जिनको वो लेके उनका एक्सपेरिमेंट कर सकता था। यानी कि राउंड सीड का रिंकल सीड के साथ, पर्पल फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है, उसका कम्बिनेशन कर सकता था। इसके अलावा भी बहुत सारे, अभी मैं सारे आपको बताती हूँ। आपकी यहाँ पे बना हुआ है बच्चे पूरा टेबल। थर्ड इसका रीज़न क्या था कि इसने पी प्लांट ही को क्यों, इसकी चॉइस थी, वाई, क्यों चूज़ किया?
इस प्लांट में दोनों तरह की पॉलिनेशन हो सकती थी। ज़्यादातर जो पॉलिनेशन इस प्लांट में होती थी पी फ्लावर में, वो कौन सी होती थी? सेल्फ पॉलिनेशन होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती थी। मेंडल जो है वो अपनी मर्जी के फ्लावर को अपनी मर्जी के फ्लावर के साथ उसकी पॉलिनेशन करवा सकता था, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती थी। दोनों फिनोमेना हो सकते थे। दैट्स वाई उसने इस प्लांट को एक्सपेरिमेंटल प्लांट के तौर पर चूज़ किया। 3 यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको और भी बताऊंगी, आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। क्या हमने पढ़ लिया कि पहली बात ये थी कि इसकी जो जनरेशन थी उसका टाइम बहुत शॉर्ट था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। दूसरा क्या था कि इसमें एक ही टाइम में बहुत सारे डिस्टिंग्विशेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद क्या था कि नॉर्मली यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन कभी कभार मतलब नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। अच्छा, अपनी बुक के आप लोग ऊपर आए, इस टेबल पे आओ, अपनी बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे इस टेबल के पे आए हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है। इस टेबल को देखो, ये डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनको मेंडल स्टडी कर सकता था। यानी कि इस पूरे जो पी प्लांट है इसमें बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जिनको स्टडी किया जा सकता था। ये देखो कितने ज़्यादा करेक्टर है। आप ये प्लांट 2 तरह के कलर के फ्लावर दे रहा था। एक क्या था? पर्पल कलर का फ्लावर है, दूसरा क्या है? वाइट कलर का। एक के सीड जो हैं वो राउंड है, ये देखो इसका मतलब है राउंड सीड हैं, राउंड, लेकिन उनका कलर क्या है? येलो। और जो दूसरा प्लांट है उसके भी राउंड सीड हैं, लेकिन कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। एक और था, एक तो सीड कलर है, ठीक है, और एक क्या है? सीड की शेप। देखो इसकी सीड की शेप क्या है? राउंड है, और इसकी शेप क्या शेप है? ये रिंकल शेप है। मैंने अभी कहा था ना, रिंकल शेप इस तरह की होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना फेस के ऊपर रिंकल पड़ गई हैं, झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं, तो बिल्कुल इसी तरह सीड की शेप भी इस तरह की होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिंकल शेप। फिर अगला करेक्टर क्या है? पॉट का कलर, यानी कि ये जो फली होती है ना जिसके अंदर ये सीड्स होते हैं उसको हम पॉट कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनका पॉट जो था वो ग्रीन कलर का था, कुछ का येलो कलर का था। फिर थी पॉट की शेप। पॉट की शेप कुछ की इस तरह की फ्लैट थी, कुछ पॉट्स की शेप इस तरह की थी। इसको इस तरह की शेप को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप कहते हैं। फिर अगला कैरेक्टर क्या था कि कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर की पोजीशन थी बेटे वो एक्सियल थी, यानी कि एक्सियल पे फ्लावर्स लगे होते थे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें टर्मिनल बिल्कुल एंड पे, पीक पे जाके, स्टेम के एंड पे जाके फ्लावर लगे होते थे, ठीक है। और इसी तरह कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी हाइट बहुत टॉल होती थी, और कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी हाइट जो थी शॉर्ट थी, यानी कि ड्वार्फ थी। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस प्लांट में बहुत ज़्यादा करेक्टर थे जिनको स्टडी किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए मेंडल ने इस प्लांट को चूज़ किया। आप देखो ना यहाँ पे कितने ज़्यादा करेक्टर हैं, आपने पढ़े 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 करेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्योंकि एक ही टाइम में हम बहुत सारे करेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। इस प्लांट में बहुत सारे करेक्टर्स थे, ठीक है, जिनको वो स्टडी कर सकता था। यही वजह है, यही रीज़न है कि उसने इस प्लांट का इंतखाब किया, इस प्लांट को चूज़ किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। इज दैट क्लियर? आगे चलें बेटे। अब आप यहाँ पे अगर नीचे आओ ना तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 रीजंस दिए हुए हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तो आपने सारे ये लिखने हैं, ठीक है। कि फ्लावर कलर जो हैं वो 2 तरह के कलर्स अवेलेबल थे, सीड 2 कलर के सीड अवेलेबल थे, सीड की शेप भी 2 तरह की थी, पॉट का कलर भी 2 तरह का था, पॉट की शेप किस तरह की थी, फ्लावर की पोजीशन थी, एंड देन प्लांट की हाइट। नीचे आओ तो यहाँ पे बेटे एक आपको और डायग्राम दी गई है। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? अगर एक ही प्लांट, हम पढ़ के आए हैं 9th में, हमने पॉलिनेशन अच्छी तरह पढ़ी थी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, वो भी मैंने आपको सारा बताया था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या थी कि अगर एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो आपस में पॉलिनेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर 2 डिफरेंट प्लांट होंगे, स्पीशीज सेम होगी, यानी कि एक पी प्लांट और दूसरा पी प्लांट होगा, उनके फ्लावर आपस में अगर उनकी पॉलिनेशन होगी तो फिर हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे ये पर्पल फ्लावर है, ठीक है, और ये कोई और कलर का फ्लावर है, दोनों के कलर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब पोलन्स ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा बनता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों, उसकी चॉइस क्यों थी, उसने इसको क्यों चूज़ किया एक्सपेरिमेंटल प्लांट के लिए? क्यों? क्योंकि इसमें
बहुत ज़्यादा करेक्टर्स थे जो कि वो स्टडी कर सकता था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स बेटे अब हम पढ़ेंगे। मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 का जिक्र है और वही हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 78 है ये आपकी बुक का। Mendel's experiment. Mendel got the true breeding plant for each characteristics. If a plant with the characteristics produce offspring with the same characteristics on self-pollination, it means that the plant is true breeding for that characteristic. For example, when a true breeding tall plant self-pollinate, it always produce tall plant. After choosing the two breeding varieties, Mendel performed monohybrid cross. It is a cross in which only one character is studied. पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, देन में आगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट अब हमने पढ़ने हैं। मेंडल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, 1 बाय 1 ये सारे एक्सपेरिमेंट बेटे अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सारे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। मेंडल ने 2 ब्रीडिंग प्लांट्स को जो है वो 2 ब्रीडिंग प्लांट्स लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ही गॉट 2 ब्रीडिंग प्लांट फॉर ईच करेक्टर, हर करेक्टर के लिए, यानी करेक्टर क्या है, डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स है ना, क्या प्लांट की टालनेस, सीड का कलर, सीड की शेप, पॉट का कलर, पॉट की शेप, ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप के करेक्टर हैं। तो मेंडल ने 2 ब्रीडिंग, हर करेक्टर के लिए एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया, ठीक है। अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो प्लांट होता है अगर प्लांट जो है ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जिसके अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन की जाए ना तो उसके अंदर सेम वैसा ही प्लांट प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज ट्रू ब्रीडिंग फॉर डैट करेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे टाल प्लांट है, टाल प्लांट की जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो जो न्यू जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे प्लांट अगर टाल हों, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लांट जो है डैट इज ट्रू ब्रीडिंग, ये क्या था, ट्रू ब्रीडिंग था अपने उस करेक्टर के लिए जिस करेक्टर के लिए हमने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो एग्जाम्पल दी, ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है। जब ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट, यानी कि आपके ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ठीक है, टॉल प्लांट है, उसके जो फ्लावर हैं जब उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की जाएगी तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो क्या बनेंगे, टाल बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो टाल ब्रीडिंग प्लांट है वो क्या है, डैट इज ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, वो अपने ही जैसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ही जैसे करेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है। मेंडल ने इस तरह के जो क्रॉस थे, जो यानी कि ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे, ठीक है, उनको उसने जो सेल्फ पॉलिनेशन इसने की थी उनकी, इस तरह के वैरायटीज़ को उसने क्या नाम दिया, इस तरह के क्रॉस को उसने क्या नाम दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, 1, जिसमें उसने एक ही करेक्टर लिया तो इसने उसको क्या नाम दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, याद रहेगा बेटे। और मोनो का मतलब क्या होता है, 1, ऐसा क्रॉस जिसमें एक करेक्टर को लिया जाए, ठीक है, एक टाइम में जिसमें एक करेक्टर को हम स्टडी करेंगे ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे डाई हाइब्रिड भी लेंगे जिसमें हम एक ही टाइम में 2 करेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस जो है वो परफॉर्म किए। मोनो हाइब्रिड क्या होते हैं, वो क्रॉस जिसमें एक टाइम में एक ही करेक्टर को स्टडी किया जाए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम पढ़े हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टडी करना है मेंडल का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। Mendel crossed a true breeding tall plant with a true breeding short plant. He called these two breeding plants parents as P1 generation. The offspring of this cross was called the first filial generation or F1 generation. All the offspring of F1 were all tall. Next, Mendel allowed the tall plant of F1 generation to self-pollinate. He called the next generation as F2 generation. He found that 75% of F2 offsprings were tall while 25% were short. Mendel found the same result over and over again with all characteristics. Conclusion. Concept of dominance. Mendel explained his result and proposed that there are 2 forms of allele of the gene of plant height. When 2 different alleles
are together in an organism, one allele may mask the expression of the other. This allele that show its effect is called dominant, while the one that is hidden called recessive. This is called the concept of dominance. इसको अंडरलाइन करो, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये इसने मेंडल ने ना डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। यहाँ पे हम उसका पहला एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बेटे पढ़ाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो। हम पढ़े हैं मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने दो ट्रेट लिए। क्या लिए? दो करेक्टर्स को चूज़ किया। एक क्या लिया? टाल प्लांट, और एक उसने कौन से लिए, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट, और एक कौन से लिए? ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। दो करेक्टर चूज़ किए। लेंथ यानी कि करेक्टर 8 है। क्या करेक्टर चूज़ किया? हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट को उसने चूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। दो तरह के प्लांट लिए। एक वो प्लांट थे जो कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट थे, यानी कि टॉल थे लेंथ वाइज। दूसरे उसने प्लांट्स कौन से लिए? वो प्लांट जिनकी हाइट छोटी थी, यानी कि वो डॉफ प्लांट थे। उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट, ठीक है। और इसने इस जनरेशन को क्या कह दिया? ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, यानी कि इस जनरेशन का नाम क्या रख दिया? पी जनरेशन। क्या नाम रखा? पी जनरेशन। समझ आ रही है? पी जनरेशन में दो तरह के पेरेंट्स आ गए ना। एक वो प्लांट्स थे जो कि टॉल थे, एक वो प्लांट थे जो कि शॉर्ट थे, ठीक है। समझ आ रही है? अब इसने क्या किया? इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस करने के बाद आपके पास एक नई जनरेशन आई, जिस जनरेशन को क्या कहा गया, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग बन गए ना। नई जनरेशन का क्या नाम रखा गया? F1 जनरेशन। जिस जनरेशन ने क्रॉस किया उस जनरेशन को हमने क्या कहा? P1 जनरेशन। वो पेरेंट्स थे उनकी। जब क्रॉस हुआ, यानी कि ये टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, इन दोनों का क्रॉस हुआ। ये जनरेशन कौन सी थी? दिस इज P1 जनरेशन, ठीक है। एक टॉल एक शॉर्ट। जब इनको क्रॉस किया गया तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बने उस जनरेशन को हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। ये क्या थी? P1 जनरेशन। जो जनरेशन बनी है क्रॉस करने के बाद उसका क्या नाम रखा गया? हमने क्या रखा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में बेटे जितने भी प्लांट बने वो सारे के सारे क्या आए? हमारे पास टॉल प्लांट आए। क्या आए? टॉल प्लांट आए। समझ आ गई है ना? सेल्फ पॉलिनेशन हुई, क्रॉस हुआ, और सारे प्लांट ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, दूसरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब क्रॉस किया गया टॉल को और शॉर्ट को, तो सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास क्या आएंगे? तमाम के तमाम टॉल प्लांट आएंगे। और ये जो जनरेशन आएगी, जनरेशन को हमने क्या नाम दिया? F1 जनरेशन का नाम दिया। अब क्या किया मेंडल ने? मेंडल ने जो टाल प्लांट थे, वो टाल प्लांट जो F1 जनरेशन के थे, ये वाले नहीं, पेरेंट्स के नहीं, जो F1 जनरेशन के टाल प्लांट थे, उसने क्या किया? इनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। क्या करने दिया? सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। जब इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुई, ठीक है, यहाँ पे आपने लाजमी ये चीज़ शो करनी है, बतानी है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी F1 जनरेशन में, वो कौन सी पॉलिनेशन होगी बेटे? वो होगी सेल्फ पॉलिनेशन। जब इन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो हमारे पास एक सेकंड जनरेशन आई इनके रिजल्ट में, उसको हमने क्या नाम दिया? F2 जनरेशन दिया। F2 जनरेशन में हमारे पास जो रेशियो आई, जो प्लांट्स बने, वो किस तरह के बने? उसने मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा कि 75% प्लांट जो हैं वो टाल बने, 25% प्लांट जो हैं वो शॉर्ट बने। यानी कि इस जनरेशन में जो डोमिनेंट करेक्टर था वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सका, और जो रिसेसिव करेक्टर था वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सका। रिसेसिव करेक्टर ने, यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर क्या है? टॉलनेस। और जो रिसेसिव करेक्टर है वो कौन सा है? शॉर्ट प्लांट। पहली जनरेशन में क्या हुआ कि ये मास्क फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके और सारे के सारे प्लांट क्या थे? टॉल प्लांट सामने आए। लेकिन जब सेकंड जनरेशन में इन्हीं प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया तो हमारे पास दो तरह के प्लांट आए। रेशो क्या बनी? 3:1, यानी कि 75% प्लांट जो हैं वो टॉल होंगे और जो 25% प्लांट होंगे वो कितने होंगे? शॉर्ट होंगे, यानी कि 3:1 आई।
थ्री रेशो किसकी थी, टाल प्लांट की, 1 रेशो किसकी थी, ड्वार्फ प्लांट की। यानी कि जब F2 जनरेशन आई तो F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जो रिसेसिव एलील्स थी वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकी। ठीक है, मेंडल ने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हर दफ़ा उसने यही रिज़ल्ट जो है वो इसका आया। अच्छा, उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया और इसका जो रिज़ल्ट आया, इसने बताया कि यहाँ पे जो प्लांट की हाइट है बेटे, इसको 2 फॉर्म्स एलील की जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और उसने इस बारे में हमें क्या बताया कि जब 2 एलील्स किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में बेटे इकट्ठी होती हैं तो एक एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है और एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। यानी कि 2 डिफरेंट एलील होती हैं, टॉलनेस की एलील भी थी और शॉर्टनेस की भी थी, लेकिन F1 जनरेशन में जो शॉर्ट प्लांट थे उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके, और जब F2 जनरेशन आई तो उन्होंने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया। फर्स्ट जनरेशन में वो क्या रहे, हिडन फॉर्म में रहे, और वो एलील जो फर्स्ट जनरेशन में बेटे हिडन फॉर्म में रही, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी, उसको हमने क्या नाम दिया, रिसेसिव का नाम दे दिया। और वो एलील जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट का नाम दे दिया। और ये जो पूरा कंसेप्ट था जिसमें डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकी ना, इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गई? ठीक है, समझ आ रही है ना इस चीज़ की। अब इसी चीज़ को बेटे मैं आपको पूरे एक क्रॉस की फॉर्म में जो है वो समझाऊंगी। आप लोग इस चीज़ को समझो ज़रा गौर से। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लॉ, मेंडल का लॉ। ठीक है, और ये लॉ कौन सा है, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये मैं सारा आपको अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मैं ना आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ सेग्रीगेशन क्या होता है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अभी हमने पढ़ा, जो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया। मेंडल ने क्या किया, एक जनरेशन ली जिसको उसने क्या नाम दिया, पी जनरेशन का नाम दिया। ठीक है बेटे, इसको समझो। अगर आपको ये समझ आ गई ना तो ये आपके लिए बहुत इजी है। पी जनरेशन का इसने नाम दिया। इसमें इसने 2 तरह के प्लांट लिए, एक लिए टॉल प्लांट, ठीक है, और एक कौन से प्लांट लिए इसने, अभी जो मैंने सारा समझाया, एक लिए शॉर्ट प्लांट। इधर देखें, इसको समझे। एक कौन से लिए टॉल प्लांट, एक कौन से लिए शॉर्ट प्लांट। इस जनरेशन को इसने क्या नाम दिया, पी जनरेशन का नाम दिया, P1 भी कह सकते हैं। ठीक है, टॉल प्लांट को हम कैसे लिखते हैं, मैंने कल भी बताया था, कैपिटल टी। ठीक है, और शॉर्ट प्लांट को हम किस तरह से राइट करेंगे, स्मॉल टी के साथ, दोनों होमोजाइगस ही होंगी। ठीक है, कैपिटल टी को कैसे राइट करना, टॉल प्लांट को कैसे राइट करना आपने, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ से ये दोनों सेम है ना, तो हम यहाँ से एक एलील ले लेंगे टी, और ये भी दोनों सेम है, हम यहाँ से भी क्या कर लेंगे, एक एलील कर ले लेंगे। ये हमने क्या ले लिए, ये हमने गैमीट्स ले लिए। क्या ले लिए, गैमीट्स ले लिए, दे आर गैमीट। यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों की पॉलिनेशन होगी। ये टाल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, टाल प्लांट अलग है, शॉर्ट प्लांट अलग है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक शायद आपको बताते हुए एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक होगी है। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी ना, क्योंकि 2 डिफरेंट प्लांट्स है ना, तो 2 डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान में एक टाल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी वो कौन सी होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। यहाँ पे कौन सी पॉलिनेशन होगी बेटे, क्रॉस। 2 डिफरेंट प्लांट है ना, तो यहाँ पे कौन सी पॉलिनेशन होनी है, क्रॉस पॉलिनेशन होनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुई, तो आपके पास क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गए। क्या बन गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारे पास नई जनरेशन आ गई। इस जनरेशन को, यानी कि आपके जो न्यू ऑफस्प्रिंग बने हैं, दे आर नोन एज F1 जनरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स थे, एक टाल प्लांट, शॉर्ट प्लांट। यहाँ से हमने गैमीट्स लिए, गैमीट्स की क्रॉस पॉलिनेशन हुई, और सारे जो न्यू प्लांट बने वो किस तरह के बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी बने। ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर हेट्रोजाइगस। ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है,
दोनों डिफरेंट है, कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, लेकिन ये क्या थे, ये होमोजाइगस थे। अब ये जो न्यू जनरेशन आ गई है, ये ऑस्प्रिंग की नई जनरेशन आई है, इसको हमने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट थे दे आर टॉल प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट जो आपके पास आए ने ये क्या थे, दे आर टॉल, ये सारे टॉल प्लांट हैं, ठीक है। इनमें कोई प्लांट भी जो है वो शॉर्ट प्लांट नहीं आया। अब फिर उसने क्या किया कि जो टॉल प्लांट थे F1 जनरेशन के, अच्छा ये भी टॉल प्लांट है ना, ये टॉल प्लांट है और ये भी सारे टॉल प्लांट है। अब मेंडल ने क्या किया कि ये वाले टॉल प्लांट लिए हैं बेटे टी वाले। अब उसने इन टी और टी प्लांट्स को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन इनकी की, क्या की, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि टॉल प्लांट को टॉल प्लांट के साथ क्रॉस किया। ये जो F1 जनरेशन है उसके प्लांट्स का ये टॉल है, ऊपर वाला भी टॉल था लेकिन वो वाला नहीं लेना, जो आपकी F1 जनरेशन आई है उन टॉल प्लांट्स को मेंडल ने क्या किया, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की। जब उसने इनकी, देखो ये क्या है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, अब इनके गैमीट्स बनाएंगे। इसके गैमीट्स क्या बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके गैमीट्स क्या बनते हैं बेटे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। आप देखो इन गैमीट्स को ऐसे राइट करो, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक गैमीट्स मैंने ऐसे लिख लिए, एक गैमीट मैंने ऐसे लिख लिए। ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी और टी। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे, टी और टी बन जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी बेटे बन जाएगा। आइए समझ, ठीक है। मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे गैमीट्स लिए ना, इसके गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी, इसके भी गैमीट्स, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सारा ये इस तरह का एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। आप भी ऐसे बनाओ, दोनों गैमीट्स यहाँ पे लिख लो, दोनों गैमीट्स यहाँ पे लिख लो। इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, टी और टी आ जाएगा। इसको इसके साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। इसको इसके साथ फिर क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर इसको इसके साथ, यानी कि इन दोनों को इन दोनों के साथ करना है, इसको भी इन दोनों के साथ करना है। अब स्मॉल टी आ गया। अब और से देखो तो हमारे पास तीन तरह के प्लांट बने हैं, ठीक है। एक कौन सा प्लांट बना है, इधर देखो, एक कौन सा प्लांट बना, टी प्लांट बना। दो प्लांट कौन से बने, इस तरह के बने, और एक प्लांट किस तरह का बन गया, इस तरह का बन गया। अब गौर से देखो, ये कौन सा प्लांट है, ये वो प्लांट है जो कि होमोजाइगस है, लेकिन कौन सा प्लांट है, ये टॉल है। क्या है, टॉल है ना। ये प्लांट क्या है, ये हिट्रोजाइगस है, लेकिन ये प्लांट क्या है, ये भी टॉल प्लांट ही बनेगा। टॉल प्लांट बना था ना, ये इस तरह का बन गया। जो हमारा F1 जनरेशन आई थी इसका भी यही था ना, ये क्या बन गया, ये भी टॉल प्लांट बन गया। लेकिन ये जो स्मॉल टी और स्मॉल टी आया, ये कौन सा प्लांट बना, ये बिल्कुल F1 जनरेशन में जो हमने शुरू में शॉर्ट प्लांट लिया था ना, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बिल्कुल वैसा ही प्लांट आ गया। यानी कि जो रिसेसिव था वो भी अब हमारे पास सामने आ गया, ठीक है। और ये जो जनरेशन अब आई है, इस जनरेशन को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया F2 जनरेशन का। क्या नाम दिया, F2 जनरेशन का नाम दिया, ठीक है। समझ आ गई है, इसको हमने क्या नाम दिया, F2 जनरेशन का था। अगर यहाँ पे अब हम रेशो देखेंगे तो हमारी रेशो क्या आएगी, 3:1। क्या रेशो आएगी बेटे, 3:1। यानी कि तीन यहाँ पे जो हैं वो टॉल प्लांट बने, 1 2 3, तीन टॉल प्लांट हैं, और एक हमारे पास क्या आया, शॉर्ट प्लांट आ गया। यानी कि इस जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ कि जो रिसेसिव प्लांट था उसने भी अपने आप को थोड़ा सारा एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन उसका नंबर जो है वो कम है। लेकिन डोमिनेंट कौन से, अभी भी टाल प्लांट डोमिनेंट है, टालस जो है वो डोमिनेंट है। तो जब जो F1 जनरेशन थी, अगर F1 जनरेशन पे आओ तो यहाँ पे कौन सी सारी F1 जनरेशन आई थी, तमाम के तमाम प्लांट टॉल आ गए थे ना। तो वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ डोमिनेंट है,
टॉलनेस डोमिनेंट है और जो शॉर्टनेस है वो क्या है, वो रिसेसिव है। ठीक है, इज डेट क्लियर? इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये लॉ क्या है, इस लॉ को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। फिलहाल आपने इस क्रॉस को याद रखना है, बहुत ईजी क्रॉस है, कुछ भी नहीं किया। क्या किया हमने, दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट्स बताती हूँ। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हमने नाम दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का। मेंडल ने बेटे एक जनरेशन ली जिसको क्या नाम दिया, P1 जनरेशन का नाम दिया। क्या नाम दिया, P1 जनरेशन का। इसने क्या लिया, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट लिए और ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट लिए। कैपिटल टी क्या है, टॉल प्लांट है। स्मॉल टी क्या चीज़ है, शॉर्ट प्लांट है। अब इन दोनों में से गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट कैसे बनाते हैं, एक एक आप एलील ले लेते हो। ठीक, गैमीट ले लिए, उनकी इसने क्रॉस पॉलिनेशन की, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट थे तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होनी थी। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमारे पास जब इनकी पॉलिनेशन हुई तो जो नई जनरेशन आई, जो ऑफस्प्रिंग्स बने, ऑफस्प्रिंग बने ना, ये पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के बाद जो जनरेशन आती है वो ऑफस्प्रिंग होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग बने उन वो सारे के सारे क्या हमारे पास आए, टॉल प्लांट आए, यानी कि F1 वल ऑल टॉल, सारे टॉल थे। तो ये यहाँ पे जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो कौन सी थी, टॉलनेस थी। लेकिन ये क्या थे, ये होमोजाइगस नहीं थे। यहाँ पे जो इनका जेनेटिक मेकअप है वो देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। ठीक है, इसके अंदर दे आर हिट्रोजाइगस। अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज, यानी कि टी का क्रॉस किसके साथ हुआ, स्मॉल टी दोनों के, यानी कि टॉल प्लांट को टॉल प्लांट ही के साथ क्रॉस किया। इनके गैमीट बनाए, इसके गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर दोनों एक ही होता तो मैं एक ही गैमीट ले लेती, क्योंकि सेम जो होना था, यहाँ पे डिफरेंट थे तो मैंने दोनों लिए, यहाँ पे भी दोनों लिए। अब इनको क्रॉस कैसे करते हैं, इनको क्रॉस करने का मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऐसा बॉक्स बनाते हैं। ये दोनों इस साइड पे लिख लेते हैं, ये दोनों इस साइड पे लिखते हैं। टी को टी से क्रॉस करना है, टी को इस टी के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब यहाँ पे देखो, ये दो एक जैसे हैं, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन ये तीनों प्लांट क्या होंगे, टॉल प्लांट होंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 टॉल प्लांट बने और एक यहाँ पे क्या बना, शॉर्ट प्लांट बना। और जो रेशो हमारे पास आई वो क्या आ गई, 3:1 आ गई। यानी कि बेटे यहाँ पे 75% जो हैं वो टॉल प्लांट बनेंगे और 25% जो हैं वो क्या बनेंगे, शॉर्ट प्लांट बनेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। इस बॉक्स को अपनी नोटबुक में चाहे बुक में आप लोग उतार लो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।